हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पोल खोल। वेलकम वेलकम वेलकम। पोल खोल में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है और हम फिर से रेडी हैं बिहार के चुनाव की पोल खोलने के लिए, क्योंकि बिहार में बहार है, गलियों में फुहार है, फूलों का हार है ना? तो कह रहे बाहर है, 15 साल से बिहार बाहर है। बाहर कहाँ है? कुछ भी नहीं है बिहार में, बिछड़ गए हैं। पर ये लोग तो बोल रहे वीडियो बना के बिहार में ई बा, बिहार में विकास बा। कोई विकास नहीं है सर, विकास में कोई विकास नहीं है। ये क्या कह रहे हैं भैया? विकास में विकास ही नहीं है, तब फिर विकास कहाँ है? कहाँ है विकास? वेयर इज विकास? आई डिमांड टू नो। सुशासन बाबू की जो विकास है, आपके माध्यम से ही विकास है। केवल रेडियो टीवी चैनल में ही विकास है। विकास देखना है तो चलिए 2 मिनट मेरे साथ, मैं उनका विकास दिखा रहा हूँ। अरे बंदरू, तुम भी 2 मिनट में आ गए, 2 मिनट के विकास की तरह। 2 मिनट में विकास? शेखरू, ये विकास है या मैगी? अरे बंदरू, ये बिहार है, बिहार। यहां सब कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे जैसे तेजस्वी 5 साल में नेता बन गए, मिनिस्टर बन गए और अब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए। ये देखो, हम तो एमएलए भी रह लिए, डिप्टी सीएम भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। पोल खोल। अरे तेजस्वी जी, एक चीज तो बताना भूतला ही गए कि वो क्रिकेटर भी ऐसे बन गए, ऐसे, और फिर रिटायर भी ऐसे हो गए, ऐसे। वैसे आजकल तेजस्वी बाउंसर, गुगली, लेग कटर और भी पता नहीं क्या क्या फेंक रहे हैं। कहाँ? आईपीएल में? अरे आईपीएल में नहीं बुड़बक, आईपीएल में नहीं, बिहार के इलेक्शन में तेजस्वी अपने नीतीश चचा पे बाउंसर मारे जा रहे हैं। अब नया बाउंसर मारे हैं कि चिराग के साथ नीतीश चचा ने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। चिराग पासवान जी के साथ नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत चिराग पासवान जी को इस समय उनके पिता की होनी चाहिए थी, आज हमारे बीच रामविलास पासवान जी नहीं है, जिसका हम लोगों को दुख है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफी की गई। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं तेजस्वी, क्योंकि 4 साल पहले उनके साथ भी तो चचा ने अच्छा नहीं किया था, अब उसी का बदला ले रहे। चिराग और तेजस्वी का प्यार। अरे बंदरू, वो कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए आज के माहौल में जब चिराग नीतीश जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो तेजस्वी जी आपको तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन यह भी याद कीजिए कि 15 साल पहले क्या हुआ था। सन 2005 में चिराग के पिताजी रामविलास पासवान जी ने आपकी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी, सरकार बनाने के लिए आपकी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। शायद वही कहानी चिराग जी इस बार नीतीश कुमार जी के साथ दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान बार बार ये भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे। संकल्पित हूं कि डबल इंजन की सरकार बिहार में देनी है, बट सही डबल इंजन की सरकार। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में तो प्रदेश में भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की सरकार, मैं उसके लिए संकल्पित हूं। उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं और जितनी सीटों की जरूरत होगी वो लोजपा के विधायक मिलकर समर्थन करेंगे और भाजपा का हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। सुने तेजस्वी भैया, भैया सुन लो कि ना, इस चिराग से थोड़ा सावधान रहिएगा। इसका कोई भरोसा नहीं कि कहां रोशनी करे और कहां आग लगा दे भूख से। भैया हमारा काम तो सलाह देना है, बाकी आपकी मर्जी। पोल खोल। अर्ज किया है
हम ही से सीखी अदाएं हम ही पे वार किया, हमरे तीर हम ही पे चलाए जाते। अडावत। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर उन्हीं के तीर से निशाना साधते हुए कहा था कि नीतीश बाबू ने 15 साल में कोई काम नहीं किया। बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं दे पाए, बहुत कोशिश किया, अब नहीं दे सकते, कारखाना नहीं लगा सकते। हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं समझ रहा, थक चुके हैं। बार बार सरकार आता है, बदलता है, आगे का कोई गारंटी नहीं हुआएंगे तो किसके साथ जाएंगे, एकदम महार कहा जाएंगे। आज नीतीश बाबू ने उसी तीर को पकड़ के भतीजे पे उल्टा चला दिया। ये देखा जाए, देखिए देखिए। कुछ लोग तो बयानबाजी करता है, मजा आता है उनको बयान देने से, हमको उससे कोई चिंता नहीं रहती है। हमको तो हंसी आती रहती है कि जिसको कख गघ का ज्ञान नहीं है वो कहेगा कि आगे हम क्या करेंगे। अरे कौन काम, कैसे काम। आप तो समझ ही गए होंगे कि नीतीश बाबू का तीर किस तरफ चल रहा है। और अगर नहीं समझे हैं तो बता दूं कि कल नीतीश कुमार के मंत्री नंदकिशोर यादव जी ने भी एक तीर चलाया था और कहा था कि जो खुद ही 9वीं फेल है वो भला ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री वालों को नौकरी क्या देगा। और फिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कहा कि तेजस्वी तो 10वीं पास भी नहीं है। आज तक जो आदमी 10वां पास नहीं कर सका वो बात करता है कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे। अब तो समझ गए, या आप इतने भी तेज नहीं हैं। मुझे भी तेज बनना है शेखर, मुझे ABCD सीखनी है। अरे पेशेंस रखो बंदरू, हैव पेशेंस। आज क ख ग की बारी थी तो कल ABCD की बारी भी आएगी। अपने नेताओं पे भरोसा रखो बबुआ, भरोसा। इस चुनाव में बिहार की जनता पूरी तरह साक्षर हो जाएगी। इलेक्शन नहीं, इस बार बिहार में साक्षरता अभियान चल रहा है, क्या समझे। पोल खोल। इस बार ना नेताओं को पब्लिक मीटिंग करना जरा भारी पड़ रहा है बिहार। अच्छा, कैसे भाई? अरे बंदरू, वो इस तरह की जनता को ज्यादा ही बोल्ड हो गई है और पब्लिक मीटिंग में नेताओं को हूट करने लगी। औरों को तो छोड़ ही दीजिए, नीतीश कुमार भी नहीं बचे इस बार जी, उनको भी जनता ने हूट कर दिया। हुआ ये कि वो बिहार के औरंगाबाद में जनसभा करने के लिए गए थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन बीच में ही एक आदमी ने चोर चोर का नारा बुलंद कर दिया। ये सुनिए। आराम से ले लो, आराम से। यही होता है, जनता जिनको सर पर बिठाती है उनको गिरा भी देती है। फिर ये नहीं देखती कि किसने 20 साल राज किया और किसने 15 साल। इसलिए तो बिहार की जनता ने लालू राबड़ी राज को भी खत्म कर दिया था। तो नीतीश जी जरा सावधानी रखिए, चुनाव का मौसम, इसलिए जहां जहां चुनाव प्रचार करने जाइए वहां अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले से ही कह के रखिए कि जब तक आपका भाषण खत्म ना हो तब तक नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। ऐसे में कोई विरोधी आपके खिलाफ नारा लगाता भी है तो कोई बात नहीं, उसकी आवाज आपके जिंदाबाद के नारों में दब जाएगी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। हर चुनाव में इलेक्शन मैनेजमेंट अलग तरह का हो जाता है नीतीश जी, इसे समझने की जरूरत है, बुझे नू। पोल खोल। पोल खोल। रक्षा करो मेरी रक्षा करो, देवी माँ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ये क्या नाटक कर रहे हो शेखर? अरे ये मैं नहीं कर रहा हूं बंदरू, और ये नाटक भी नहीं है, ये रक्षा की विनती है। ये विनती कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी।
राय जी ने रक्षा के लिए ये गुहार लगाई बिहार में, जहां वो चुनाव प्रचार करने गए। रक्षा की विनती करता हूँ, 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 रक्षा की विनती करता हूँ। नित्यानंद राय जी बीजेपी के नेता हैं, बिहार से लोकसभा के लिए चुने गए हैं और केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। समझ लीजिए कि गृह मंत्रालय में अमित शाह जी के बाद वही है, यानी सेकंड इन कमांड। वो अपनी पार्टी के लिए बिहार विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से वो प्रचार कर रहे हैं उससे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की टेंशन ही बढ़ गई है और विरोधी बम बम हो रहे हैं। दरअसल हुआ यह कि राय साहब 2 दिन पहले बिहार के हाजीपुर में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, जहां आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उनके सामने उनके ही खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये देखिए। ये सब देखने के बाद राय साहब नर्भसा गए, बोले तो टोटली नर्भसा गए, और नर्भसाने के बाद मंच पे चढ़ के मेरी रक्षा करो का जोर जोर से जाप करने लगे। रक्षा की विनती करता हूँ, 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 रक्षा की विनती करता हूँ। देखा आपने भाइयों बहनों, जनता की मांग पर नित्यानंद जी के इस कारनामे को फिर से पेश किया जाए। दिखाओ भाई। रक्षा की विनती करता हूँ, 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 रक्षा की विनती करता हूँ। राय साहब सर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? केंद्रीय मंत्री होकर आप इतने लाचार हो गए, वो भी वहां जहां आपकी पार्टी सरकार में शामिल है। पुलिस आपकी है, शासन आपका है, फिर किससे रक्षा की भीख मांग रहे हैं आप? अरे भाई ये इलेक्शन है, यहां एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजियां होती रहती हैं, विरोधी दल वाले विरोध करते रहते हैं, इसमें नर्भसाने का क्या है? बोलिए। अब ये सब देखकर आपकी पार्टी के वर्कर क्या सोचेंगे? ये आपने सोचा है? उनका तो हौसलवा ही पस्त हो जाएगा, पस्त छोड़िए ध्वस्त हो जाएगा। ये तो आप अपने विरोधी दलों को एक मुद्दा थमा दिए भाई कि मंत्री होकर भी आप डर गए। नहीं राय साहब, नहीं। मान लीजिए कि आपका विरोधी आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, तो जवाब में आप भी उसके खिलाफ नारेबाजी कीजिए, तब ना आपके भरकर कार आपके कैंडिडेट का जोश बना रहेगा। अपनी अगली मीटिंग में इस सब का ख्याल रखिएगा, ठीक बनू राय साहब? पोल खोल। ओरे माझी हो मेरे माझी, अब की बात किसके द्वार, ओ मेरे माझी ले चल पार, बहुमत पार ले चल पार, मेरे सपने हैं उस पार। अचानक माझी का गाना कैसे याद आ गया शेखरू? अरे वो इसलिए बंदरू क्योंकि जीतन राम मांझी अपनी नाव लेकर चुनावी समंदर में उतर गए हैं और जमकर चप्पू चला रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी नाव में लालू जी नहीं, नीतीश जी और मोदी जी बैठे हैं, और वो नीतीश को मोदी जी का चेला यानी कि शिष्य बता रहे हैं। ये देखिए। मोदी जी हमारे ठीक हैं, उनको हम पूजा करते हैं, छाती फाड़ के देख ले मोदी जी की प्रतिमा रहेगी। और मोदी जी के प्रिय शिष्य, अब मोदी जी के एक तरह से समझिए कि हर तरह से सहयोगी नीतीश कुमार उनको बुरा हो गया। मांझी जी इस चुनावी समंदर में नीतीश और मोदी जी की तो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन चिराग के दिए में से तेल निकाल रहे हैं और उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। एक तो उनका दिमागिया दिवालियापन का है, और नहीं तो दूसरा यही कि उस नाम पर ये समझ गए हैं हम कि अब रामविलास जी नहीं है, या हम लोग कोई काम किया नहीं है, जनता हमको वोट देगी नहीं, कोई कारण से जैसे भी हो एनडीए से हट गए हैं, तो उनका जनाधार एकदम खत्म है। तो
उस अनाधार को थोड़ा सा जीवित करने के नाम पर मोदी जी का नाम ले रहे हैं, सो दैट कि मोदी जी के प्रिय लोग हैं कुछ वोट दे दें, तो ये वोट कटवे न हुआ। चिराग तो सपने देख रहे हैं सीएम बनने के, और मांझी कह रहे हैं कि चिराग के चुनाव में एक भी सीट नहीं आएगी। हद है, मतलब हद है। मैं नहीं समझता हूँ ये कि शायद जितना चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए विधानसभा में क्या उनका असर होता है। मैं तो समझता हूँ कि शायद एक सीट भी उनको नहीं मिलने वाली। इसे कहते हैं चुनावी माया। मांझी अभी ये सब तो कह रहे हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को देखते हुए उनकी खुद की गारंटी नहीं है। पता नहीं चुनाव के बाद अपनी नाव में वो किसको बैठाएंगे और किसको उतारेंगे, या क्या पता चुनाव में उनकी नाव ही डूब जाए और चप्पू सर पे तैरता दिखाई दे। मतलब कुछ भी हो सकता है। पोल खोल। बिहार गजबे है। यहां कई युग एक साथ दिख रहे होते हैं। कहीं आईफोन वाला मॉडर्न युग, तो कहीं आदि मानव वाला पाषाण युग। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ जहां चुनाव प्रचार में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, तो वहीं बैलगाड़ी और भैंसिया की सवारी भी हो रही है। देखा हो, देखा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कई युग एक साथ चल रहे हैं। इसी बार के विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, कई तरह के नजारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दो मिसालें दे रहा हूं। एक तो है हायाघाट विधानसभा से प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम खान का, जो बैलगाड़ी पर बैठ के कलेक्टरेट में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने पहुंचे। बैलों को ढंग से सजाया भी गया था और उनके सर पे लाल कपड़ा भी बांधा गया था। मतलब बैंड बाजा बारात तो नहीं थी, लेकिन बैल बाजा बारात का सीन जरूर था। वो कहते हैं ना, ऑल इज बैल दैट एंड्स बैल। जब बैल आ गए तो भैंसिया महाराज कैसे पीछे रह सकते हैं, तो वो भी आ गए। दरभंगा में एक निर्दलीय उम्मीदवार भैंसिया पर बैठ के अपना नॉमिनेशन फाइल करने गए थे। ये देखिए किस ठाट से और किस ठसक से वो यमराज की सवारी पे बैठे। वैसे पब्लिक के लिए नेता किसी यमराज से कम भी नहीं होते। ये देखिए, बैल हो चुके, भैंसिया भी हो गई, अब बारी है घोड़े और गधे की। शेखरू, एक सवाल पूछना। हाँ पूछो गधे, मतलब बंदरू। ये नेता लोग बंदर को साथ लेकर नॉमिनेशन फाइल करने क्यों नहीं जाते? अरे तुमने मेरी मंकी बात कह दी। लखतकिया सवाल कर दिया बंदर ने। पर क्या पता कल कोई ये कारनामा भी कर डाले। बंदरबाज रैली। मंकी बहका रे बहका आधी रात को, बैल महका हो, बैल महका रे महका आधी रात को। तो भैया ये थी आज की पोल। कल लेकर आऊंगा बिहार में आसमान से लेकर सड़क तक का हाल। जब खोलूंगा फिर से एक नए सिरे से सबकी पोल। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा। जगह मिलने पे पास देंगे। पोल खोल।